अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ में, मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा कमल। नाज़रीन, हर इंसान की जिंदगी खुली किताब की मानिंद होती है, इससे आंख चुराना मुमकिन नहीं। हर इंसान की जिंदगी में खुशी और गम उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन ये एक साथ कभी भी नहीं आते। कभी तो खुशी इसकी जिंदगी का हिस्सा होती है तो कभी गम। नाज़रीन, ये तो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो गलत फैसले करके गलत रास्ते को अपना ले या फिर हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए अपनी जिंदगी को संवारे। तरक्की की मनाजिल वो तभी तय कर सकता है जब उसमें हिम्मत और हौसला होगा। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ की तरफ, जहां हम एक स्टूडेंट से मिलेंगे और देखेंगे कि वो अपनी जिंदगी कैसे संवार रही है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टोरियल साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ है। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, तो इसीलिए मैंने अपनी डिग्री के साथ साथ ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को भी ज्वाइन किया, ताकि अगर मुझे जॉब ना मिले तो मैं बेकार ना बैठूं, मैं अपनी सलाहियतों को जो है वो इस्तेमाल करूं। इधर आके मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ आगे कर सकती। मैंने सीखा कि घर की बेकार और नकारा अशिया को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसको कैसे मैं डेकोरेशन में यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसको कैसे अपने इस्तेमाल में ला सकती हूँ, दूसरों के इस्तेमाल में ला सकती हूँ, और इससे मैं बहुत कुछ कमा सकती हूँ, मैं घर बैठे अर्न कर सकती हूँ। मैंने इससे अपनी सलाहियतों को जाना, मैंने अपनी अंदर की सलाहियतों को निकाला और आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ये तो था हमारा फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ। उम्मीद है स्टूडेंट से मिलकर आप में एक नई हिम्मत और हौसला जागा होगा। नाज़रीन, नए मौसम की आमद पर माली बाग के पौधों की काट छांट करता है, उनकी एक्स्ट्रा शाखों को काट देता है ताकि वो नए फलों और फूलों के लिए तैयार हो जाएं। इसी तरह हर इंसान में माली जैसे औसाफ मौजूद होते हैं। जैसे माली अपने हाथ की मुहारत से बाग को खूबसूरत बना देता है, ऐसे ही हर इंसान अपनी जिंदगी को अपने हाथ की मुहारत से संवार सकता है। अपने हाथ की मुहारत और हुनर को पहचानना आपके अंदर है। आप जानेंगे कि आपके हाथों में कौन सी मुहारत और स्किल्स मौजूद हैं, फिर उनमें निखार पैदा करना और उस निखार को अपनाना आपके अंदर है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ, जहां हमें मिस सिद्रा एक नया हुनर सिखाएंगी। तो आए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है और मैं फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज मैं आपको मेहनत और तरक्की के सेगमेंट में वॉज अरेंजमेंट का स्टाइल्स बताऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम नकारा और बेकार चीज़ों के साथ वॉजिस को हम खूबसूरत आराइश कर सकते हैं, जिसमें हम घर में आम जो हमारे वेलवेट या जामावार, लेसिस, रिबन, स्टोन्स वगैरह जो आम हमारी नकारा चीज़ें होती हैं, उनके साथ हम वॉजिस को आपको खूबसूरत बनाना सिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम आपको आज नकारा चीज़ों के साथ वॉज अरेंजमेंट बताएंगे, जिसमें ये जामावार का कपड़ा जो बहुत आसानी से हर घर में अवेलेबल होता है, उसके पीसीज और वेलवेट, इनके साथ हम आपको आज पैचेस लगा के खूबसूरत आराइश बताएंगे। इसके अलावा लेसिस और रिबन के अलावा जैसे घरों में आम कपड़ों को लगाने वाले नग, जैसे ये देखें, मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स होते हैं जो अक्सर शर्ट से बच जाते हैं। इस रफ मटीरियल के साथ आज हम आपको वॉज की अरेंजमेंट बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम रफ मटेरियल के साथ वॉजेस की अरेंजमेंट किस तरह कर सकते हैं, जिसमें हमारा कपड़ा, लेसिस, रिबन और स्टोन्स यूज़ हो रहे हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताऊंगी और इसके साथ कपड़ों और लेसिस के साथ आपको वॉज की आराइश बताऊंगी। अब सबसे पहले हम कपड़े की कटिंग करेंगे। इसकी साइड्स हमने नीट कटिंग करनी है ताकि जब हम लगाएं तो इसके रेशे बाहर ना निकले, धागे इसके बाहर ना निकले। इस तरह हमने मुख्तलिफ कपड़ों की, जामावार के कपड़ों की हमने कटिंग कर लेनी है।
क्यूब्स साइज में। साइड से हमने इसको नीट करना है। साइड से हम इसलिए इसको नीट करते हैं कि जो इसके धागे निकल रहे होते हैं, जब हम उसको चिपकाएं तो कपड़ा खराब, उसकी शेप ना खराब हो। अब कोई हमने जो है क्यूब से साइज में हमने कटिंग की है, कुछ हमने लंबाई में किए हैं, कुछ हमने स्ट्रेट में किए हैं। अब इनको हम पैच करना आपको बताएंगे गम के साथ। एक सिंपल वॉज लेना है आपने, प्लेन, बिल्कुल प्लेन शेप में इस तरह का वॉज लेना है। अब जो हमने कटिंग किया हुआ है कपड़ा, उस कपड़े की बैक साइड पे हमने ग्लू लगानी है। ग्लू हमने इसके साइड एजिस पे लगाना है, थोड़ा सा हमने मिड में लेना है ताकि हमारा कपड़ा आसानी से चिपक सके। अब हमने ऊपर से शुरू करना है, इसकी गुलाई से, इसकी गुलाई से हमने शुरू करना है और इसको पेस्ट कर दें। इसके एंड तक हमने ग्लू लगानी। ग्लू एंड तक इसलिए लगाते हैं कि अगर हम एंड तक ग्लू नहीं लगाएंगे तो इसके धागे निकलना शुरू हो जाएंगे। अब हमने एक पैच लगाया, एक पैच के बाद हमने सेकंड पैच लगाना है। उसकी थोड़ी सी हमने जरा तिरछा कटिंग करनी है। इसके साथ ब्लॉक्स की शक्ल में हमने पैच लगाना है, उसको भी उसी तरह ही हमने ग्लू लगा के उसकी बैक साइड पे बिल्कुल इसके एंड पॉइंट के साथ अब ये कपड़े के पैचेस हमने इस पे लगा दिए। कपड़े के पैचेस मुख्तलिफ स्टाइल में लगाने के बाद ये वॉज आपके सामने। अब इसके बाद हम ये जो इसकी स्पेस खाली है, इसमें हम आपको स्टोन लगाना सिखाएंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बनारसी कपड़े के पैचेस लगाना सिखाए, अब इसके बाद पैचेस लगाने के बाद जो इसकी स्पेस बच गई है, इसमें हम आपको मल्टी कलर के नग या मोती जो घर में आम मिलते हैं जो बच जाते हैं, उसके साथ इसको हम मजीद डेकोरेट करेंगे, जिसमें ये हम स्टोन्स हैं, कुछ नग पिंक कलर के, इसको हम लगाना आपको बताएंगे। जो इसकी खाली जगह है वहां पे हम इन स्टोन्स के साथ इसकी फिलिंग करेंगे। अब ये जो हमारे पास वॉज की खाली स्पेस पड़ी हुई है, इसमें हम मुख्तलिफ तरह के स्टोन्स लगाएंगे इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए। सबसे पहले जो है हमने जामावार का कपड़ा यूज किया। जामावार का कपड़ा यूज करने के बाद उसकी जो खाली स्पेस है, अब उसमें हम मल्टी कलर्स के स्टोन लगाएंगे इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए।
जैसा कि हमने इसके एक पोर्शन में पिंक और रेड कलर के स्टोन लगाए हैं, अब हम इसके सेकंड पोर्शन में सेकंड कलर लगाएंगे। अक्सर घरों में ग्लू गन अवेलेबल नहीं होती। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इसको आम ग्लू के साथ, जो बाजार से आसानी से मिल सकती है, उसके साथ भी आप ये स्टोन लगा सकते हैं। अब ये स्टोन्स और पैच के साथ हमारे पास वॉज तैयार है। जिस तरह हमने आपको जामावार कपड़े के साथ पैचेस लगा के स्टोन के साथ हमने आपको एक खूबसूरत वाज अरेंज करके दिया है, इसी तरह हम इसको मुख्तलिफ स्टाइल में मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। ये एक पॉज हमने आपको स्टोन के साथ इसकी आराइश करके दी। इसी तरह हमने एक और जामावार के कपड़े में वॉज बनाया हुआ है जिसके हमने मल्टी कलर के पैचेस लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने स्टोन यूज किए, इसके साथ हमने सिंपल रिबन का कॉम्बिनेशन किया है। ये देख सकते हैं आप कि हमने जामावार के मुख्तलिफ पैचेस, कोई लंबाई में, कोई ओवल में, और मुख्तलिफ कलर्स के हमने पैच लगा के उसके बाद इसकी आउटलाइन हमने सिंपल रिबन के साथ दे दी है। जिस तरह हमने कपड़े के पैच, स्टोन, रिबन का हमने इस्तेमाल किया, इसी तरह घर में डोरियां भी आसानी से जो है हर घर में मिल जाती हैं। उसी तरह हमने डोरियों का मल्टी कलर्स के साथ सिंपल वॉज के ऊपर हमने इसकी मल्टी कलर्स से डोरियों के साथ डिजाइनिंग की है, और डिजाइनिंग करने के बाद ये वॉज आपके सामने है कि किस तरह हमने स्टोन, पैच, रिबन और डोरियों के साथ वॉजेस की आज आपको आराइश करना बताई है। जैसा कि पहले हमने आपको बनारसी कपड़ों के साथ कट वर्क और स्टोन का काम करवाया, अब हम आपको सेकंड जो वॉज है उसमें आपको हम मिरर्स के साथ, कि मिरर्स चिपकाने के बाद सिर्फ मिरर्स को हम सिंपल अरेंजमेंट में नहीं ला सकते, बल्कि मिरर्स को हम उसको आपको कलर्स करना भी सिखाएंगे। जिस तरह के आजकल आपने मार्केट्स में देखा होगा जिसको हम मुल्तानी काम भी कहते हैं, कि मिरर्स के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स हुए होते हैं, और आज हम उसी तरह का आपको एक वॉज बनाना सिखाएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी ग्राउंड एक सिल्वर कलर से की है,
सिल्वर कलर से हमने इसकी एक ग्राउंड बनाई। ग्राउंड बनाने के बाद ये सिंपल जो मिरर है अवेलेबल हैं बाजार में, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उन मिरर्स को हमने गम के साथ चिपका दिया, उसके जहाँ जहाँ उसका डिज़ाइन बना हुआ था उस डिज़ाइन के साथ हमने मिरर्स को अटैच कर दिया। अब इस मिरर्स को अटैच करने के बाद हम आपको कलर करना सिखाएंगे। अब जब हमने इसके साथ शीशे इसके डिज़ाइन के ऊपर हमने स्टिक कर लिया, अब हमने कोई सा भी ग्लास कलर लेना है। उस ग्लास कलर को हमने पेंट करने से पहले अच्छी तरह हिलाना है। इसको हिलाने का मकसद ये होता है कि इसका जो कलर होता है वो नीचे बैठ जाता है। जब आप इसको हिलाएंगे तो इसका मिरर्स के ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम आपको इसको अप्लाई करना बताते हैं। इसको हमने ज़्यादा नहीं लेना, बहुत कम मिकदार में हमने ब्रश के साथ लगाना है। ब्रश के साथ लगा के इसके मिरर्स के ऊपर हमने हल्का हल्का, ज़्यादा इसको आपने दबाना भी नहीं क्योंकि ये कलर फैल जाते हैं। बहुत लाइट से हमने इसको कलर करते जाना है। कलर हमारा साइड पे नहीं फैलना चाहिए, सिर्फ हमारा कलर जो है वो ग्लास के ऊपर जो मिरर है उनके ऊपर हमारा सिर्फ पेंट आना चाहिए, तभी इसकी खूबसूरती जो है वो वाज़िया होगी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वॉस की हमने एक ग्राउंड बनाई थी, फिर हमने इस पे शीशे स्टिक किए, उसके बाद हमने ग्लास कलर को शेक करके जो हमने शीशे लगाए हुए थे उस सब पे हमने ग्लास कलर किया। तो ये एक एंटीक स्टाइल का वॉज हमारे पास कंप्लीट हो चुका हुआ है। आज जैसे कि मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के वॉजेस बनाने सिखाए, जिसमें हमने आपको जामावार के रिबन से और बीड से, मोतियों से और नगों से, यानी कि जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, वेस्टेड मटेरियल से हमने आपको आज वॉजेस की खूबसूरत आराइश बताई। उम्मीद है कि आपको हमारे आज के वॉजेस बहुत पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मजीद कोई हुनर सिखाएंगे। वो तब तक के लिए खुदा हाफिज। वेलकम बैक नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का सेगमेंट मेहनत और तरक्की। उम्मीद है आपने सीखा होगा मिस सिद्रा से कि किस तरह मिट्टी के एक सादा से बर्तन को खूबसूरती से सजाया जा सकता है। इसी तरह आप अपने घरों में बैठकर इसको सजा सकते हैं और फिर इसको अपना ज़रिए मुआश बना सकते हैं। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।